ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू दी अमरनाथ गेमिंग चैनल। और आज हम करने जाने वाले हैं एक हॉरर गेम का रिव्यू और जिसका नाम है अंटिल डॉन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी क्लिक कर ले ताकि मेरे सारे के सारे रिव्यू के वीडियोस और बाकी गेम प्ले के वीडियोस आप समय पर उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये रिव्यू अंटिल डॉन का, जो कि एक बहुत ही खतरनाक और हॉरर गेम है। अगर आपने हॉरर गेम के फैन हैं तो आपको ये गेम ज़रूर खेलनी चाहिए। अगर आपके पास PlayStation 4 है या फिर 5, दोनों में से कोई भी कंसोल है तो आप उसे खेल सकते हैं। तो देखिए इसका रिव्यू, और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आता है तो जल्द से जल्द ये गेम खरीदिए और खेलिए। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स डू दिस गाइस। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एक हॉरर गेम का रिव्यू जिसका नाम है अंटिल डॉन। अगर आपको हॉरर गेम्स खेलना पसंद है तो ये गेम खेलना आपका फर्ज है। जैसे कि आप अगर बॉलीवुड फिल्मों के फैन हैं तो आपको शोले या फिर दिल वाले दुल्हनिया जैसी जो फिल्म्स हैं वो आपको देखना फर्ज है आपका। लेकिन अगर आपने नहीं देखी तो आपको मजाक उड़ा सकते हैं आपका। तो आइए चलते हैं, इसका रिव्यू आज शुरू करते हैं। सो लेट्स डू दिस गाइस। अंटिल डॉन एक स्टोरी है कॉलेज में पढ़ने वाले टीनेजर जो बच्चे रहते हैं उनकी, जो निकले हैं पहाड़ों पर सैर करने, और जिसका नाम उन्होंने रखा है एनुअल ब्लैकवुड विंटर गेटवे। और ये गेटवे वो हर साल एक बार ज़रूर रखते हैं, वैसे ही जैसे इन्होंने पिछले साल रखी थी। उनमें से एक टीनेजर जिसका नाम है जॉश, उसका घर इस पहाड़ियों पर है। तो ये होस्ट करने वाला है इस इनके गेटवे को। और इन पहाड़ियों का नाम है ब्लैकवुड पाइन्स, जो कि बहुत ही बर्फीली और घने जंगल वाला एरिया है। तो जॉश यहीं पर रहता है। वैसे पिछले साल इन लोगों के साथ बहुत ही खतरनाक हादसा हो चुका था, तो इसे हम ये जो टीनेजर्स हैं वो ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकेंगे। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या हुआ था इनके साथ, तो आइए आपको बताते हैं कि पिछले साल इनके साथ क्या हुआ। तो दोस्तों, ये लास्ट ईयर ये टीनेजर जब पहाड़ियों पर आए थे तो जॉश की जो दो बहनें थी जो कि जुड़वा थी, उनका नाम था हैना और बेथ। तो इन दोनों की भी इस पहाड़ियों से गिरकर मौत हो गई थी। तो ऐसा क्या रीज़न हुआ था जिसकी वजह से इनकी मौत हुई थी, और ये लड़कियां पहाड़ियों पर गई ही क्यों थी, और बाकी के दोस्त कैसे बच गए, सिर्फ ये दो लड़कियां ही क्यों पहाड़ियों से गिर गई थी। तो इसकी स्टोरी में इसके आगे के पार्ट में आपको बताने वाला हूँ। तो आपको मैं स्पॉइल नहीं करूँगा बिल्कुल भी, थोड़ा थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके बारे में। तो आपको इसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा आपको, और आप खेल पाएंगे। आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपको क्या करना है इस गेम में। तो आइए चलते हैं। तो इस गेम की कहानी शुरू होती है जॉश के इनविटेशन के साथ। Well, hello, friends and fans. All right, let's do that again. All right. Well, hello, friends and fans. It's beyond awesome to have you guys all back this year. First off, I gotta say, I am super excited to welcome all my pals back to the annual Blackwood Winter Getaway. Ah! So, let me just let you know, let's take a moment to address the elephant in the room for a second. I know you're all probably worried about me, and I know it's going to be tough on all of us going back after what happened last year, but I just want you all to know, it means so much to me that we're doing this, and that I know it would mean so much to Hannah and Beth that we're all still here together, and I'm thinking of them. I really want to spend some quality time with each and every one of you, and just share some moments that we'll never forget, for the sake of my sisters, and you know. Okay, so let's party like we're fucking porn stars, okay? Make this one trip we will never forget, all right? Yes! जो कि इन्हें फिर एक बार बुला रहा है ब्लैकवुड पाइन्स में, ताकि उसकी जो बहनें थी दोनों, उसकी याद और उसको उनको श्रद्धांजलि के तौर पर वो इसे
उस गेटवे पर रखना चाहता है, तो सारे लोगों को बुला रहा है। लेकिन क्या जॉस का इसके पीछे और भी कोई इरादा है? क्या वो इरादा अच्छा है या बुरा है? क्योंकि ये जो सारे जो टीनेजर्स थे, तो उनका कहीं ना कहीं हाथ रहा है उन दोनों की बहनों की मौत की तरफ। क्योंकि जॉस तो उस समय दारू पी के बहुत ही ज़्यादा हैंगओवर हो चुका था उसको, तो वो पूरा सो चुका था और जो कुछ भी हुआ था उसे कुछ एक्चुअल में पता नहीं था। लेकिन अगर बाद में उसको पता चला, हो सकता है कि इन लोगों की वजह से ही अपनी बहन की मौत हो चुकी है, तो शायद वो बदला लेने के लिए भी इन लोगों को बुला सकता है। लेकिन देखते हैं अभी आगे क्या होता है, आपको पता चलेगा, तो मेरे साथ बने रहिए। तो क्या हुआ था पिछले साल इन लोगों के साथ, तो छोटी सी स्पॉइलर वार्निंग के साथ मैं इस स्टोरी को आपको बताना शुरू कर देता हूँ। तो पिछले साल कौन कौन आया था यहाँ पर, उन लोगों का नाम क्या क्या था आपको बताऊंगा मैं अभी। पहली जो लड़की थी उसका नाम था सैम, जो बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार लड़की थी सभी लोगों में से, वो समझदार लड़की थी। और एक लड़का था माइक, जो कि एक लड़कीबाज जैसा लड़का था, मतलब आपको पता होगा जैसे फ्लर्टी टाइप के लड़के होते हैं, तो वो माइक वैसा ही था। और एमिली नाम की लड़की थी, जो कि गुस्से लड़की थी और दूसरों से जलने की उसकी आदत थी। और क्रिस एक सीधा साधा लड़का था, जो कि रोमांटिक भी था, और जो कुछ भी उसके दोस्त उसे बताते थे वो इजीली उन पर भरोसा कर लेता था। और जेसिका जो थी वो फ्री और ओपन विचारधारा वाली लड़की थी, जो जिसके बहुत सारे रिलेशनशिप थे अलग अलग लड़कों के साथ, लेकिन वो अकेली सोलो लड़की थी जो किसी से डरती नहीं थी। इनमें से मैट नाम का एक लड़का था, वो थोड़ा उसका स्वभाव जो था वो बचकाना था, लेकिन वो जिम्मेदार भी था और वो इंटेलिजेंट भी था। और इनके साथ थे जॉश और उनकी दो बहनें हैना और बेथ, जिनकी मौत हो गई थी लास्ट ईयर में। तो इनके साथ अभी क्या हुआ था लास्ट ईयर में आपको मैं अभी बता रहा हूँ। तो जॉश की एक बहन थी हैना, जो कि माइक जो आपको लड़का पता है, जो लड़कीबाज और लड़की टाइप का है, तो उस पर वो ये लट्टू थी और माइक को भी शायद ये पता था। तो उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हैना के ऊपर प्रैंक करने का डिसाइड किया, और उसने प्लान किया एक रूम में उसे बुलाएंगे और कुछ तो उससे फ्लर्ट करेंगे। तो माइक उसे एक चिट्ठी लिखता है कि आ जाओ इस गली में रूम में इतने इतने बजे आ जाओ, टाइम मुझे भी याद नहीं, तो आप देख लीजिए गेम में। तो वो आ जाती है, शायद रात का 10 बजे का टाइम रहता है। तो वो आ जाती है और थोड़ी रोमांटिक होने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि अपने ऊपर प्रैंक होने जा रहा है और माइक ने और बाकी सभी दोस्तों ने मिलकर अपने ऊपर प्रैंक कर रहे हैं। तो वो बहुत दुखी हो जाती है और बहुत एम्बेरस हो जाती है। तो उस एम्बेरसमेंट और दुखी होने की वजह से वो भाग जाती है वहीं से और घर से दूर जंगलों की तरफ भाग जाती है। तभी वहाँ पर सैम आती है और उन सारे दोस्तों को डांटती है बहुत सारा, क्योंकि वो हैना को उन्होंने दुखी कर दिया था और वो भाग गई थी। और तभी बेथ आ जाती है और वो भी उन लोगों को डांटती है और वो हैना के पीछे भागती है जंगल में। तब माइक उसे पूछता है कि क्या करना चाहिए, हमें भी जंगल की तरफ जाना चाहिए या नहीं। तो वो बताती है कि तुम लोग अगर उसके पीछे ना ही जाओ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम लोगों ने उसके ऊपर प्रैंक किया है तो वो और भी दुखी हो जाएगी। तो सिर्फ अकेली बेथ उसके पीछे जाती है जंगलों में। तो इसके आगे क्या होता है, तो ये दोनों लड़कियां जब जंगल में अकेली होती है, तभी बेथ जो होती है वो हैना को ढूंढ लेती है। लेकिन तभी उनका पाला पड़ता है एक बुखार और अनजान दरिंदे के साथ उनका पाला पड़ता है। तो उस दरिंदे से दूर भागते हुए पहाड़ियों से गिरकर उन दोनों की मौत हो जाती है। तो ये तो कहानी थी पिछले साल की, तो इसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन इसके आगे जो होगा इस साल, जब जॉश ने उन सारे लोगों को यहाँ पर बुलाया है ब्लैकवुड पाइन्स में, तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें आप प्ले करने वाले हैं इस गेम में। तो आपके हाथ में है इनमें से किन लोगों की जानें बचती है, किन लोगों की जानें नहीं बचती है। तो बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो अभी जान ले। तो बटरफ्लाई इफेक्ट क्या होता है? जैसे आज का जो निर्णय आप लेते हैं वर्तमान का, उसका आपके भविष्य पर क्या असर होता है। अगर कोई डिसीजन आप लेते हैं तो क्या घटता है आपके फ्यूचर में। अगर आप दूसरा डिसीजन लेते उसके अलावा, तो उसका क्या असर होता है आपके भविष्य पर। तो आप इन सारे के सारे नतीजे हैं
सारे के सारे वर्तमान के जो निर्णय हैं वो आप गेम जो है बार बार खेलकर अलग अलग निर्णय लेकर आप देख सकते हैं कि भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है। ऐसा सिर्फ आप गेम में कर सकते हैं, असली रियल लाइफ में आप नहीं कर सकते। तो रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। ये गेम में आप बार बार खेलकर इस गेम को अलग अलग नतीजों पर पहुंच सकते हैं। अलग अलग तरीके से आप अलग अलग जो कैरेक्टर हैं आपको प्ले करने का आपको मौका मिलेगा। तो हर बार आपको सही निर्णय लेकर और क्विक टाइम इवेंट्स के साथ, जो कि कोई भी बटन आपको दबाना है वो सही टाइम पर दबाने से आप उस कैरेक्टर की जान बचा सकते हैं। तो ऐसा करते हुए आपको सभी के सभी कैरेक्टर को जिंदा रखना है जब तक सुबह नहीं हो जाती, किसी भी मदद के साथ। तो ये सब आपको सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये आसान है। ये बहुत मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि आपका पाला पड़ने वाला है ऐसे दोस्त के साथ जो आपके साथ प्रैंक कर रहा है। और दूसरा जो एक कैदी है वो जेल से फरार हो चुका है, उस कैदी से भी आपको बचना है। उसमें क्विक टाइम इवेंट्स भी रहेंगी, वहाँ पर आपको हर वक्त हर पल आपको नज़र रखनी पड़ेगी, नहीं तो क्विक टाइम्स अचानक से आपको अगर आ जाए कि ट्रायंगल बटन दबाना है, भी आपको नहीं दबाते हैं तो आपका कैरेक्टर मर भी सकता है या फिर उसको चोट पहुंच सकती है, जिसकी वजह से वो भविष्य में और खतरे में पड़ सकता है। और एक बहुत बड़ा थ्रेट है, वो है जंगली अनजान सा खूंखार दरिंदा है, उससे भी आपको अपने कैरेक्टर की जान बचाते जाना है। और अपने साथ बाकी के अपने दोस्तों की भी जान आपको बचानी पड़ेगी शायद बीच बीच में। तो ये सब आपको करना है एक साथ। तो अगर रेटिंग की बात की जाए तो 10 में से इस गेम को मैं दूंगा 9 पॉइंट्स, क्योंकि इन्होंने जो बटरफ्लाई इफेक्ट इसका इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से गेम की रिप्लेबिलिटी और भी बढ़ जाती है। और दूसरा है इस गेम का स्कोर, जो कि बैकग्राउंड में बजता रहता है, जो कि एक हॉरर स्कोर है, तो एक बहुत अच्छी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। और तीसरा है कैरेक्टर एनिमेशन, जिसकी वजह से कैरेक्टर्स काफ़ी हद तक असली लगते हैं। इस गेम में डायलॉग्स बहुत ही अच्छे हैं, आपको अच्छे समय तक आपको एंगेज करके रखते हैं। इस गेम का एनवायरनमेंट जो है बहुत ही हॉरर है, आपको बहुत ही डर लगेगा, आपको अकेले में खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा रात में। अगर आपके कोई दोस्त हो तो आप उनको साथ में बुलाकर खेल सकते हैं, और अगर आपका दिल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप अकेले खेल सकते हो, क्योंकि मैं खेल चुका हूँ इस गेम को। इस गेम का हॉरर फैक्टर जो है बहुत ही अच्छा है। स्क्रीन पे इस गेम का जो है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे पहले जो अंटिल डॉन आई थी, शायद प्लेस्टेशन 3 पर आई थी, उसका एनिमेशन इतना अच्छा नहीं था, या फिर बाकी का सराउंडिंग इतना अच्छा नहीं था। शायद उस वक्त उन लोगों को अच्छा लगा होगा, लेकिन इस समय में जो है उन्होंने अंटिल डॉन का रीमेक बनाया है, जो कि उन्होंने प्लेस्टेशन 4 पर रिलीज़ किया था, और अभी आप प्लेस्टेशन 5 पर भी इसे खेल सकते हो। तो इस गेम का जो एनिमेशन और बाकी सब कुछ, एनिमेशन, एनवायरनमेंट, स्कोर, बाकी सब कुछ बहुत ही बेहतर बना दिया गया है। और गेम मैप जो है इस गेम का बहुत ही अच्छा है, मतलब आप जंगल में बहुत सारी जगह पर आप घूम सकते हो अलग अलग चीज़ों की तलाश में। तो इसका मैप बहुत ही असरदार है। इसके जंगलों के रास्ते घूमते हुए आपको बहुत ही ज़्यादा डर लगेगा, क्योंकि रास्ते में सिर्फ खूंखार दरिंदे ही नहीं है, तो हिरने या फिर पंछी या फिर खरगोश वगैरह भी रहते हैं। तो इसके वजह से आपका एनवायरनमेंट का जो डर रहता है वो बहुत ही हद तक बढ़ जाता है। सिर्फ एक ही मामले में 1 स्टार कटेगा, क्योंकि इसका जो इंटरेक्टिविटी है वो थोड़ा और बढ़ा सकते थे, जहाँ पर एनिमेशन या फिर कटसीन्स डाले गए हैं, तो वहाँ पर और भी थोड़ा इंटरेक्टिविटी बढ़ाकर आप यूज़र का जो इंटरफेस है ज़्यादा उसमें बढ़ा सकते थे। तो इसके लिए 1 स्टार घटेगा। बाकी देखा जाए तो वैसे ये जो गेम है, ये मूवी है, अलग अलग नतीजों के साथ इसे गेम में डाला गया है। तो आप कौन सा निर्णय लेते हैं उसके ऊपर आपको अलग अलग फिल्म दिखाई जाती है। तो ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी मूवी देखने वाले हैं। और आखिर में सारे के सारे दोस्त मर जाते हैं, या फिर सिर्फ एक ज़िंदा रहता है, या फिर सारे के सारे बच जाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है इस मूवी में। सो ये गेम जो है वो सॉलिड, एटलीस्ट प्ले सिंगल टाइम इन द लाइफ टाइम, मतलब कि आपको ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर खेलनी चाहिए मरने से पहले, ऐसी ये गेम है। तो आपको खेलनी ही खेलनी है इस गेम को।
तो आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको आगे भी ऐसे वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब जब मैं गेम्स के रिव्यू या फिर अलग गेम प्ले के वीडियोस डालता रहूँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है समय पर मिलेगी और आप तभी के तभी इस वीडियो को देख पाएंगे। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जिनको हॉरर गेम प्लेस के रिव्यूज़ पसंद है, और बाकी के गेम्स के भी रिव्यूज़ में लाऊंगा। हॉरर के अलावा जो एडवेंचर या फिर एक्शन गेम्स है उनके भी रिव्यूज़ में लाता रहूँगा जैसे ही मुझे समय मिलेगा। तो तब तक वीडियोस को शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए मेरे भी। तो आइए मिलते हैं ऐसे ही एक और एपिसोड में, तब तक के लिए एडियोस।